हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल श्री श्याम फिजिक्स वाला में। तो दोस्तों, जैसे कि हम प्रिज्म पढ़ रहे थे, एक नए टॉपिक के आ गए हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये फिजिक्स के हर एक पेपर में, हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो हमारे साथ जुड़िए और आज अगर आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो बिना समय गंवाए हुए हम शुरू करते हैं। प्रिज्म में आज हम पढ़ेंगे वर्ण विक्षेपण, जिसे हम दोस्तों स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। तो प्रिज्म में आज हम एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, वर्ण विक्षेपण। दोस्तों, वर्ण विक्षेपण में हम पढ़ेंगे आज न्यूनतम विचलन कोण। न्यूनतम विचलन कोण दोस्तों, जिसे हम इंग्लिश में मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन भी कहते हैं। मिनिमम एक्स। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पिछले क्लास का कुछ रिकॉल करा देता हूँ। दोस्तों, हमने पिछले क्लास में प्रिज्म के बारे में सीखा कि प्रिज्म क्या होता है, उसमें कौन सी घटना होती है, और दोस्तों उसमें जो विचलन कोण था जिसे हमने डेल से दर्शाया था, तो उसी की बात आज हम करेंगे, जिसमें दोस्तों एक शब्द जुड़ गया है, न्यूनतम। तो न्यूनतम विचलन कोण दोस्तों, जो शब्द है हमारे पास, इसका जो अर्थ है वो हम साधारण भाषा में भी लगा सकते हैं। मतलब हम कह सकते हैं दोस्तों कि विचलन कोण का जो वह मान जो सबसे कम हो, जो सबसे न्यूनतम हो, उसे ही न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह तो इस शब्द का सिर्फ पारिभाषिक अर्थ है। जो हम कह रहे हैं कि विचलन कोण का सबसे कम मान या फिर सबसे न्यूनतम मान ही न्यूनतम विचलन कोण कहलाता है, यह तो बात ठीक है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें एक ग्राफ की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए मैं आपको एक ग्राफ खींचता हूं, जो कि दोस्तों हम विचलन कोण और आपतन कोण के मध्य खींचते हैं। तो देखिए दोस्तों इस ग्राफ को। तो दोस्तों यह हमारा कुछ इस प्रकार इधर ग्राफ खींचेंगे और तो दोस्तों यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये है हमारा x अक्ष और ये है दोस्तों हमारा y अक्ष। तो दोस्तों यहाँ पर जो हम खींच रहे हैं वो है हमारा आपतन कोण I। यह हमारा आपतन कोण है और यह है दोस्तों हमारा विचलन कोण, जिसे हम डेल से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों हम जो ग्राफ खींचते हैं वो विचलन कोण और आपतन कोण के मध्य में खींचते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमारे पास ये ग्राफ बनता है। अब दोस्तों इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों जैसे जैसे हम विचलन कोण का मान बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि आपतन कोण का जो मान है वो कम होता चला जाता है। इसी प्रकार जब मैंने विचलन कोण के मान को इतना बढ़ाया तो आपतन कोण का जो मान है वो इतना कम हो गया। जब हम विचलन कोण के मान को थोड़ा और कम करते हैं तो आपतन कोण का मान थोड़ा और बढ़ाते हैं, जब विचलन कोण के मान को थोड़ा और बढ़ाते हैं तो आपतन कोण का मान इतना प्राप्त होता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक स्थिति आती है, जब हम विचलन कोण के मान को इतना बढ़ाते हैं तो आपतन कोण का मान इतना कम होता है। अब जब दोस्तों हम विचलन कोण के मान को इतना बढ़ाते हैं इसके मिनिमम पॉइंट पर, तो दोस्तों हम देखते हैं कि विचलन कोण के मान को, तो हम देखते हैं कि विचलन कोण के इस न्यूनतम मान पर आपतन कोण का मान बिल्कुल कम हो जाता है। तो दोस्तों ये जो है हमारे पास, इसी को हम कहते हैं मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, जिसे हम कहते हैं दोस्तों डेल m से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि न्यूनतम विचलन कोण। तो दोस्तों अब हम इसकी जो परिभाषा है, शाब्दिक परिभाषा, उसके बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों जैसा कि हमने भी पढ़ा कि
विचलन कोण के मान को बढ़ाने पर आपतन कोण का जो मान है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। और एक स्थिति हमारे पास ऐसी आती है जब विचलन कोण के मान को बढ़ाने पर आपतन कोण का मान बिल्कुल कम हो जाता है। जब हम विचलन कोण के मान को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि आपतन कोण का जो मान है वो फिर से धीरे धीरे बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो ये पॉइंट जो प्राप्त हुआ, ये जो पॉइंट प्राप्त हुआ दोस्तों, इस पॉइंट पर आपतन कोण का मान सबसे कम है। मतलब दोस्तों जो विचलन कोण है उसका मान बिल्कुल सबसे कम है, जबकि आपतन कोण का मान अधिक है। यहाँ पर देखिए आपतन कोण को हमने इतना बढ़ाया तो जो विचलन कोण है वो हमारे पास इतना प्राप्त हुआ। तो इसकी परिभाषा किस प्रकार बनती है दोस्तों कि आपतन कोण के मान को बढ़ाने पर, आपतन कोण के मान को बढ़ाने पर विचलन कोण का मान घटता है। आपतन कोण को बढ़ाने पर विचलन कोण का मान घटता है। जब आपतन कोण के मान को कंटिन्यूअस बढ़ाया जाता है तो एक स्थिति ऐसी आती है जिसमें विचलन कोण का मान सबसे कम यानी कि मिनिमम प्राप्त होता है, और इसी को कहते हैं दोस्तों हम क्या, न्यूनतम विचलन कोण। दोबारा दोस्तों, आपतन कोण के मान को बढ़ाने पर, आपतन कोण के मान को बढ़ाने पर विचलन कोण का मान धीरे धीरे कम होता है। कंटिन्यूसली आपतन कोण के मान को लगातार बढ़ाने पर विचलन कोण का मान एक ऐसे बिंदु पर सबसे कम हो जाता है जिसे हम न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। तो दोस्तों ये तो थी हमारी न्यूनतम विचलन कोण का ग्राफ, और अब हम इसकी परिभाषा को देखते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको परिभाषा बताने की ज़रूरत कोई नहीं है, क्योंकि दोस्तों अब आपने ग्राफ से समझा तो आपकी जो ये जो परिभाषा है वो आप खुद भी बना सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर दो महत्वपूर्ण घटना घटित होती है जिसे हमें जो ध्यान रखनी चाहिए। मतलब दोस्तों जब हम ग्राफ डिजाइन करते हैं विचलन कोण और आपतन कोण में के मध्य, तो हमारे पास दो कंडीशंस आती है जिनका हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो इसका जो उपयोग है दोस्तों आगे न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन में भी काम आती है। तो देखिए दोस्तों हमारे पास जो कंडीशंस है वो है दोस्तों, पहली कंडीशन दोस्तों यह है कि जब आपतन कोण और न्यूनतम विचलन कोण के मध्य ग्राफ खींचा जाता है तो आपतित किरण I1 और आपतित किरण I2, इन दोनों के जो मान है दोस्तों वो बराबर हो जाते हैं। यानी कि आपतित किरण I1 और आपतित किरण I2 इन दोनों के मान बराबर हो जाते हैं। दूसरी कंडीशन है दोस्तों हमारे पास परावर्तित किरण R1 और परावर्तित किरण R2 दोनों के मान बराबर हो जाते हैं। दोस्तों ये जो विशेष बात, दोनों बातें हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपतन कोण का आपतित किरण I1 और आपतित किरण I2 दोनों के मान बराबर हो जाते हैं, और परावर्तित किरण R1 और परावर्तित किरण R2 दोनों के मान बराबर हो जाते हैं। कब? जब न्यूनतम विचलन कोण या विचलन कोण और आपतन कोण दोनों के मध्य ग्राफ खींचा जाता है। तो दोस्तों अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। दोस्तों न्यूनतम विचलन कोण को पढ़ने के बाद हमारे पास एक थ्योरम आती है। जी हाँ दोस्तों, एक थ्योरम आती है जिसके अनुसार न्यूनतम विचलन की स्थिति में आपतित किरण तथा निर्गत किरण प्रिज्म के सतह से समान कोण बनाते हैं। तो दोस्तों आपको मैं एक बार इसको बोर्ड पे लिखता हूँ, फिर आपको पढ़ के बताता हूँ। जैसा कि दोस्तों आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास एक थ्योरम है। न्यूनतम विचलन की स्थिति में आपतित किरण तथा निर्गत किरण प्रिज्म की सतह से समान कोण बनाते हैं। अब दोस्तों हम इस थ्योरम को एक डेरिवेशन की तरह समझेंगे, यानी कि दोस्तों हम डेरिवेशन के जरिए समझेंगे। तो पहले हम इसका चित्र बनाते हैं और फिर उसके डेरिवेशन को सिद्ध करके दिखाते हैं। तो दोस्तों चित्र में आप देख पा रहे हैं कि जो हमारे पास डायग्राम है वो एक प्रिज्म का डायग्राम है। तो दोस्तों जो हमारे पास जो डायग्राम है, तो उस डायग्राम में जो प्रिज्म है उसका नाम दोस्तों हम दे देते हैं ABC। दोस्तों ये हमारे प्रिज्म का नाम है ABC, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि तो दोस्तों जैसा कि हम चित्र में देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक किरण है आपतित किरण, यह हमारी अपवर्तित किरण है, और यह हमारी दूसरी, यह है हमारी दोस्तों परावर्तित किरण। दोस्तों हमने यहाँ पर दो अभिलंब खींचे हैं।
अभिलंब नंबर 1 और अभिलंब नंबर 2। तो दोस्तों हम इसको नामकरण देते हैं। ये हमारे पास एक है आपतित किरण I1, यह है हमारे पास आपतित किरण I2। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो ये अभिलंब है, ये इस अभिलंब को हम नाम देते हैं MN। इसी प्रकार दोस्तों दूसरा जो अभिलंब है हमारे पास, उसको नाम देते हैं दोस्तों हम M' और N'। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये जो कोण बन रहा है हमारे पास, ये वाला इधर, इसको हम देते हैं दोस्तों P और इसको हम देते हैं दोस्तों Q, और ये है हमारे पास दोस्तों PQ। और इसी प्रकार दोस्तों हम यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है हमारे पास, इसको हम देते हैं दोस्तों R नाम, और ये है हमारे पास S नाम। दोस्तों दोबारा एक बार हमने एक चित्र बनाया प्रिज्म का, जिसमें हमारे प्रिज्म का नाम हमने ABC प्रिज्म रखा। हमने यहाँ पर आपतित किरण I1 खींची, मतलब जब कोई प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर गिरती है तो उसे आपतित किरण कहते हैं। तो ये जो हमारी किरण है वो प्रिज्म में से प्रवेश करके जो अपवर्तित किरण कहलाती है, वो प्रिज्म में से प्रवेश करके इसी प्रकार परावर्तित किरण, मतलब दोस्तों परावर्तित हो गई। तो इसे हमने त्रिभुज ABC नाम दिया। ये हमारी आपतित किरण I1, यह हमारी आपतित किरण I2। ये एक थोड़ा सही तरह लिख देता हूं दोस्तों। और ये हमारी दोस्तों परावर्तित किरण R1 और ये हमारी परावर्तित किरण R2, जिसकी कोई मतलब नहीं दोस्तों। और ये हमारे पास दो अभिलंब है MN, और ये हमारा दूसरा अभिलंब है M', N'। तो दोस्तों जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि न्यूनतम विचलन की स्थिति में आपतित किरण तथा निर्गत किरण प्रिज्म के सतह से समान कोण बनाते हैं। दोस्तों मतलब कहने का यह है कि चित्र में जो हमारे पास वो त्रिभुज है दोस्तों, दो त्रिभुज, एक त्रिभुज PQB और दूसरा त्रिभुज दोस्तों हमारे पास है RSC। तो दोस्तों ये हमसे चाहता है कि आप इन दोनों त्रिभुजों को प्रूफ करके दीजिए। मतलब दोस्तों त्रिभुज PQB बराबर त्रिभुज SRC, ये हमसे ये प्रूफ कराना चाहता है कि ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर है। अब दोस्तों हम इसको किस प्रकार प्रूफ करते हैं वो थोड़ा गौर से देखिएगा। एक एक स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट है, तो तसल्ली से पूरी तहजीब के साथ देखिएगा। जैसा कि दोस्तों हम चित्र में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो त्रिभुज है हमारे पास MQB, यानी कि जो हमारे पास MQB कोण है वो त्रिभुज या फिर कोण M'RC के बराबर है। दोबारा दोस्तों एक बार, यहाँ पर जो कोण है MQB और M'RC, ये जो दोनों है दोस्तों वो दोनों आपस में कोण बराबर है। तो दोस्तों हम लिख सकते हैं कि कोण MQB बराबर है दोस्तों M'RC के। अब दोस्तों ये आपस में बराबर क्यों है, अब थोड़ा दोस्तों यहाँ पर देखिए, हम बात कर रहे हैं दोस्तों कोण MQB, मतलब दोस्तों यहाँ पर जो आकृति हमारे पास बन रही है वो कुछ इस प्रकार बन रही है। अब यहाँ पर भी देखिए दोस्तों M'RC, ये जो दोस्तों आकृति हमारे पास कुछ इस प्रकार बन रही है। दोस्तों याद कीजिए बचपन की बातें, जब एल शेप की जो आकृति बनती है तो उसे हम कौन सा कोण कहते हैं दोस्तों, उसे हम कहते हैं दोस्तों लंबवत कोण, या फिर दोस्तों जो कोण है वो 90 डिग्री के होते हैं। तो दोस्तों हम क्या कह सकते हैं कि कोण MQB और M'RC दोनों बराबर है, क्योंकि दोस्तों ये जो दोनों कोण है वो 90 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पर हमारे पास एक कारण बनता है कि ये दोनों कोण आपस में बराबर क्यों है, क्योंकि दोस्तों इन दोनों कोणों के मान 90 डिग्री ये परस्पर लंबवत है। अब देखिए दोस्तों फर्स्ट नंबर पर हमने देखा कि त्रिभुज PQB और त्रिभुज SRC आपस में बराबर है, जो कि हमारे पास इस रिलेशन से आया था। दूसरे नंबर पर देखा दोस्तों हमने MQB और M'RC दोनों त्रिभुज आपस में बराबर है, क्योंकि दोस्तों दोनों के जो मान है वो 90 डिग्री के बराबर है। अब दोस्तों आपको इस प्रिज्म के इस साइड देखना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर दो चीजें हैं, पहला है MQB और दूसरा है दोस्तों PQB।
MQB और PQB। तो दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, देखिएगा हम इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, MQB प्लस त्रिभुज PQB। मतलब दोस्तों दोबारा एक बार हमने इस पूरे को ये लिख दिया है। चूंकि दोस्तों हम देखते हैं कि यहां पर MQB PQB ये दोनों त्रिभुज अलग अलग है, तो हम इस पूरे को लिखने के लिए इन दोनों को आपस में हमने दोस्तों जोड़ दिया है। इसी प्रकार दोस्तों राइट साइड में हम देख पा रहे हैं कि M'(RC) और SRC, देख पा रहे हैं कि M'(RC) और SRC जब हम इस पूरे को लिखेंगे तो इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। मतलब दोस्तों देखिएगा त्रिभुज M'(RC) प्लस त्रिभुज SRC। अब देखिए दोस्तों यहां पर हमने इस पूरे भाग को यहां पर हमने जोड़ के लिख दिया है, और इसी प्रकार इस पूरे भाग को हमने यहां पर अब जोड़ के लिख दिया है। दोस्तों अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहां पर जो MQB है, यह है दोस्तों हमारे पास आपतित किरण I1। MQB है वो है दोस्तों हमारे पास आपतित किरण I1, और यहां पर M'(RC) है वो है आपतित किरण I2। तो दोस्तों यहां पर हम त्रिभुज MQB की जगह यहां पर हम लिख देते हैं I1 प्लस त्रिभुज PQB। इसी प्रकार दोस्तों M'(RC) को हम आपतित किरण 2 मतलब दोस्तों I2 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर M'(RC) की जगह I2 लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों हमारे पास I2 प्लस त्रिभुज SRC। तो त्रिभुज SR, अभी दोस्तों हमने पढ़ा कि न्यूनतम विचलन की स्थिति में आपतित किरण I1 और आपतित किरण I2 मतलब दोस्तों I1 किरण और I2 दोनों के मान दोस्तों बराबर होते हैं, जो कि दोस्तों हम इन दोनों को I के बराबर लिख सकते हैं। अभी दोस्तों मैं अभी आपको पढ़ाया था कि आपतित किरण I1 और आपतित किरण I2 दोनों के मान आपस में बराबर होते हैं, तो हम इसे I के बराबर लिख लेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर I प्लस त्रिभुज PQB बराबर त्रिभुज I या फिर I आपतित किरण I प्लस त्रिभुज SRC। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो I है वो इस I के बराबर है, मतलब दोस्तों I1 और I2 को हमने I के बराबर लिख लिया है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो दोस्तों ये यहाँ से कैंसिल आउट हो चुके हैं। अब हमारे पास क्या बचा दोस्तों, देखिएगा त्रिभुज PQB बराबर त्रिभुज SRC। और दोस्तों इसी को हमें प्रूफ करना था, तो इसके आगे लिख लीजिए हैंस प्रूफ या फिर प्रूफ दैट। देखिए दोस्तों आपको बताता हूं दोबारा एक बार, हमें दोस्तों इसको प्रूफ करना था PQB त्रिभुज SRC के बराबर है या नहीं। तो दोस्तों हमने इस माध्यम के जरिए या फिर इस डेरिवेशन के जरिए, छोटी सी डेरिवेशन के जरिए हमने इसे प्रूफ कर दिया है। तो दोस्तों आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और चित्र तो दोस्तों आप बनाना जानते ही हैं। तो दोस्तों ये था हमारा न्यूनतम विचलन कोण। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों एक सेकंड, मैंने आपको एक चीज़ नहीं दिखाई। दोस्तों आपकी रुचि बढ़ाने के लिए हम आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेके आए हैं। दोस्तों हम बहुत देर से पिछले दो वीडियो से हम प्रिज्म के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि सर ने हमें प्रिज्म तो दिखाया ही नहीं। देखिए दोस्तों ये हमारे पास इस प्रकार ये प्रिज्म होता है। अब दोस्तों इसके साथ कैसे एक्सपेरिमेंट करना है, किस प्रकार ये न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति दर्शाता है, किस प्रकार इसमें से जो हमने चित्र में देखा, देखिए किस प्रकार दोस्तों चित्र में ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण और परावर्तित किरण आपस में बाहर निकल रही है। इसको मैं आपको पूरे प्रैक्टिकल के साथ दिखाऊंगा अगली वीडियो में। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।